नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में मृत्यु के भय से बचें। जिसने अपनी विचारधारा और भावनाओं को शुष्क, नीरस और कठोर बना रखा है, वह मानव जीवन के वास्तविक रस का आस्वादन करने से वंचित ही रहेगा। उस बेचारे ने व्यर्थ ही जीवन धारण किया और वृथा ही मनुष्य शरीर को कलंकित किया। आनंद का स्रोत सरसता की अनुभूतियों में है। परमात्मा को आनंदमय कहा गया है। क्यों? इसलिए कि वह सरस है, प्रेममय है। श्रुति कहती है रसो वै सः, अर्थात वह परमात्मा रसमय है। भक्ति द्वारा, प्रेम द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना संभव बताया गया है। निस्संदेह जो वस्तु जैसी हो उसको उसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा दीनबंधु, करुणा सिंधु, रसिक बिहारी, प्रेम का अवतार, दया निधान, भक्त वत्सल है। उसे प्राप्त करने के लिए अपने अंदर वैसी ही लचीली, कोमल, स्निग्ध, सरस भावनाएं पैदा करनी पड़ती हैं। भगवान भक्त के वश में है। जिनका भक्त हृदय कोमल है, भावुक है, परमात्मा उनसे दूर नहीं है। आप अपने हृदय को कोमल, द्रवित, पसीजने वाला, दयालु, प्रेमी और सरस बनाइए। संसार के पदार्थों में ही सरसता का, सौंदर्य का अपार भंडार भरा हुआ है। उसे ढूंढना और प्राप्त करना सीखिए। अपनी भावनाओं को जब आप कोमल बना लेते हैं तो आपके अपने चारों ओर अमृत झरता हुआ अनुभव होने लगता है। जीवन की सार्थकता कोमल वृत्तियों की मधुरता का रसास्वादन करने में है। मृत्यु से मनुष्य बहुत डरता है। इस डर के कारण की खोज करने पर प्रतीत होता है कि मनुष्य मृत्यु से नहीं वरन अपने पापों के दुष्परिणामों से डरता है। देखा जाता है कि यदि मनुष्य को कहीं कष्ट या विपत्ति के स्थान में जाना पड़े तो वह जाते समय बहुत डरता और व्याकुल होता है। मृत्यु के से मनुष्य इसलिए घबराता है कि उसकी अंतः चेतना ऐसा अनुभव करती है कि इस जीवन का मैंने जो दुरुपयोग किया है उसके फलस्वरूप मरने के पश्चात मुझे दुर्गति में जाना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति वर्तमान की अपेक्षा अधिक अच्छी, उन्नत और सुखकर परिस्थिति के लिए जाता है तो उसे जाते समय कुछ भी कष्ट नहीं होता, वरन प्रसन्नता होती है। जो लोग अपने जीवन को निरर्थक, अनुचित और अनुपयोगी कार्यों में खर्च कर रहे हैं, वे लोग मृत्यु से उसी प्रकार डरते हैं जैसे बकरा कसाई खाने के दरवाजे में घुसता हुआ भावी पीड़ा की आशंका से डरता है। मित्रों, यदि आप मृत्यु के भय से बचना चाहते हैं तो अपने जीवन का सदुपयोग करना, अपने कार्यक्रम को धर्ममय बनाना आरंभ कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी अंतः चेतना को यह विश्वास होने लगेगा कि भविष्य अंधकारमय नहीं वरन प्रकाशपूर्ण है। जिस क्षण यह विश्वास हृदय में हुआ उसी क्षण मृत्यु का भय भाग जाता है। तब वह शरीर परिवर्तन को वस्त्र परिवर्तन की तरह एक मामूली बात समझता है और उससे जरा भी डरता या घबराता नहीं।